तो असंख्य नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों के 2 सवाल और उसके जवाब। आमतौर पे जवाब कौन देगा में 2 वीडियोज़ आते हैं, लेकिन आज नहीं आ पाया चूँकि आज हैवी पावर कट था। और इस वाले सेटअप पे बनाने के लिए इन्वर्टर से भी काम चल जाता है, लेकिन उस वाले पे बाकायदा क्रोमा होता है और भी बोर्ड्स होते हैं, माइक लगता है, उसका इंटरफेस लगता है, तो ठीक ठाक पावर कंजप्शन होता है और इन्वर्टर से वो चल नहीं पाता। इस वजह से आज एक ही वीडियो आया, लेकिन प्रयास यही है कि कल से तमाम चीज़ें समय से होंगी। और दूसरा सवाल कि पीछे एक्वेरियम में जो मछलियाँ हैं, एक महिला है, पुरुष हैं या फिर बीच की हैं, मुझे नहीं पता। उनका कमेंट आया था कि मछलियों को कैद करके क्यों नहीं रखा, मतलब कैद करके क्यों रखा, इसको एनवायरनमेंट में छोड़ दो। तो कहीं भी कमेंट करने से पहले, अपना ज्ञान देने से पहले थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ये एनवायरनमेंट में रहने वाली मछलियाँ नहीं हैं, ये एक्वेरियम में ही रहेंगी। ये आर्टिफिशियली बनाई गई हैं, इसमें डीएनए को मिक्स किया गया है। इन्होंने कभी समुद्र नहीं देखा, इन्होंने कभी खुला मैदान नहीं देखा, खुली नदियाँ नहीं देखी। और अगर आप इनको एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं तो वो एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक है। इसलिए ज्ञान हर जगह लगाना, हर जगह देना अच्छा नहीं होता। मछलियाँ ये जो है ये आर्टिफिशियल है, ये वहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगी। अब आर्टिफिशियल का मतलब ये नहीं कि ये प्लास्टिक की इसमें जान नहीं, जान है, लेकिन इनका जो निर्माण हुआ है उसको उस हिसाब से रखा गया है बना के कि इनको बाकायदा फ़िल्टर्ड पानी चाहिए, इनको इन्हीं का खाना चाहिए। मिट्टी खा के या फिर वैसे ज़िंदा नहीं रह सकती। और ये समुद्र या फिर नदी में रहने के लिए बनी भी नहीं है। और कई मछलियाँ तो ऐसी है जो एक छोटे से बाउल में ही बनती हैं, उसी में उनकी ज़िंदगी बीत जाती है। तो उससे ऊपर की चीज़ें ख़तरनाक है। हालाँकि हाँ, एक दिक्कत इस एक्वेरियम में है कि इसमें जो मछलियाँ हैं थोड़ी सी ज़्यादा है। बस कोई ख़ास मिल जाए जो इसकी देख रेख कर सके तो उसको मैं ये दे दूँगा, मतलब आधी मछलियाँ दे दूँगा। खैर, अब बढ़ते आज की कहानी के ऊपर। और आज की कहानी बड़ी दुख भरी कहानी है। इस कहानी के अलग अलग कई पहलू हैं। कुछ पहलू मैं आपको साफ साफ बता दूंगा, कुछ पहलू आपको इशारे में बता दूंगा, बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, समझ जाएंगे। कहानी बनारस की है। कहानी इसी 4 अप्रैल की है। दरअसल बनारस में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में टोटल 5 लोग थे। 5 तो बच्चे थे, बाकी उनके माँ बाप थे। गरीब परिवार था, इस वजह से फैमिली को पालने पोसने की जिम्मेदारी सबने बारी बारी से उठा रखी थी। एक लड़की थी 18 साल की। उसका जिम्मा था कि वो एक स्पा जाती और वहीं से कुछ काम धाम करके अपना घर खर्च चलाती। ग्रेजुएशन भी कर रही थी, यानी अपने ही पैसे से अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल रही थी और अपने परिवार की भी मदद कर रही थी। परिवार वाले भी खुश थे कि भाई उनकी बिटिया इतनी होनहार है कि अपना भी खर्च देख रही, परिवार वालों का भी खर्च देख रही। तमाम लोग खुश थे। इसी दौरान 29 मार्च की बात है। 29 मार्च को ये लड़की अपने घर से निकलती है। निकलने के बाद शाम को ये अपने स्पा सेंटर जाती है। अब जाने के बाद रात हो गई। अब आमतौर पे इसका जो काम था, कई बार ऐसा हुआ कि ये जाती और अमूमन ही ऐसा होता था कि रात में वापस नहीं आती थी। सेफ भी नहीं था और काम भी ज़्यादा था। तो ये गई, रात गुजर गई। अगले दिन सुबह हो गई। सुबह ये आई नहीं। माँ को लगा कि शायद काम ज़्यादा होगा, शाम तक आ जाएगी। दोपहर हुआ, दोपहर होने के बाद फिर शाम हो गई। शाम हो गया तो बेटी आई नहीं। अब नहीं आई तो तमाम लोग परेशान, पिता अलग परेशान, माँ अलग परेशान। इसी दौरान माँ को लगा कि अक्सर ऐसा हुआ है कि जब लगन वगैरह का सीजन हो तो एक एक 2 दिन ये नहीं आती थी, तो हो सकता है उसी में व्यस्त हो। लेकिन 2 दिन गुजर गए, नहीं आई। माँ परेशान, पिता परेशान। देखते देखते एक एक दिन गुजरता चला जा रहा और लड़की लौट के आ नहीं रही। 29 से 30 हो गया, 30 से फिर इधर अप्रैल आ गया। 31 के बाद फिर अप्रैल में भी 3 दिन गुजर गए। 4 अप्रैल आ गया। 4 अप्रैल को ये लड़की अपने घर वापस आ जाती है। जिस कपड़े में गई थी उसी कपड़े में। और इसकी हालत ऐसी थी कि मानो इसने ठीक से न कुछ खाया हो, न ठीक से सोई हो। पूरी बॉडी एकदम थकी थकी, चेहरा मुरझाया हुआ। ये चीज़ जब ये देखते हैं घर वाले, बड़ा परेशान होते हैं।
कि चंद पैसे के लिए उसकी बच्ची को इतना ओवर टाइम करना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी। बहरहाल फ़ौरन उसको आराम करने के लिए भेजा गया। उसके बाद माँ खाना वाना लेके गई। जब माँ खाना लेके जाती है तो वो खाती नहीं, आंखें एकदम डपाडप पानी से भरी हुई। माँ पूछती क्या हुआ, तुम्हारे मालकिन ने कुछ कहा क्या, वहाँ पे कुछ हो गया क्या? कुछ कहती नहीं, कहती बस मुझे आराम करना है, मुझे सोना है। माँ लाइट बंद कर देती है, बच्ची आराम करने लगती है। उसके बाद फिर शाम को फिर से खाना लेके जाती है, फिर ये नहीं खाती, फिर रोने लगती है। इस बार माँ को थोड़ा सा डाउट हुआ। जब डाउट हुआ तो माँ ने पूछना शुरू किया कि क्या हुआ। अच्छा, जब माँ ने पूछना शुरू किया तो इसने फिर वही बताया कि नहीं कुछ नहीं, बस यूँ ही थोड़ी सी थक गई हो। लेकिन इस बार माँ ने कुछ नहीं सुना। उसने कहा कि नहीं बताओ क्या हुआ है। लगातार जब उसने पूछना शुरू किया तो अंत में अपनी माँ को हक करते हुए, गले लगाते हुए वो लड़की रोने लगती है और रोने के बाद पूरी कहानी बताती है। उसके साथ जो कुछ हुआ था इतने दिनों में, कहाँ कहाँ वो गई थी। अब ये तमाम कहानी जब माँ सुनती है, माँ के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ फ़ौरन अपने बच्ची को उठाती है, उसको हौसला देती है, हिम्मत देती है। इसके बाद वो माँ अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। जाने के बाद पुलिस स्टेशन में कहती है कि मुझे एक FIR करवानी है। पुलिस वाले पूछते हैं क्या हुआ, तब वो कहती है कि आपके सामने नहीं, कोई महिला पुलिसकर्मी हो तो उसके सामने। पुलिस वाले थोड़ा सा मामला समझते हैं। उसके बाद एक महिला पुलिसकर्मी बुलाई जाती है। फिर उस महिला पुलिसकर्मी के सामने माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटा जो कुछ हुआ सब कुछ तुम सही सही बता दो। ये बात जब बिटिया सुनती है, फिर से आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ हौसला देती है, हिम्मत देती है। महिला पुलिसकर्मी भी पुचकार के पूछती है कि क्या हुआ बेटा, बताओ, बताओगी नहीं तो हम लोग जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो फिर कुछ करेंगे कैसे। तमाम हिम्मत हौसले देने के बाद फिर वो लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है और एक ऐसी खौफनाक वारदात पता चलती है कि कैसे एक लड़की के साथ 23 से ज़्यादा लड़कों ने रेप किया था और अलग अलग जगहों पे किया था, और कैसे ये लड़की न चाहते हुए भी अपने आप को लोगों के सामने परोसती रही। दरअसल ये पूरी कहानी 29 तारीख की है। 29 तारीख को ये स्पा सेंटर जाती है और जाने के बाद वहाँ पे अपना काम ख़त्म करती है। काम ख़त्म करने के बाद फिर वापस आने लगती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात रास्ते में उसके दोस्त राज विश्वकर्मा से होती है। अब यहाँ पे कई सवाल हैं और प्रयास ये करूँगा कि एक चीज़ आपके सामने क्लियर करता हूँ। राज विश्वकर्मा से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद राज विश्वकर्मा ने उससे कहा कि मेरे साथ चलो। राज विश्वकर्मा उसको अपने साथ एक होटल लेके जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भाई सुनसान रात है और एक लड़की को कोई लड़का कहेगा कि मेरे साथ चलो, वो लड़की क्यों जाएगी? तो यहाँ पे एक चांस ये इस बात का बनता है कि शायद ये दोनों दोस्त नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, और इन दोनों का ऐसा कोई प्लान पहले से हो, या फिर राज उसका बॉयफ्रेंड और उसने फोर्स किया कि मेरे साथ चलो। चूँकि आमतौर पर ये बात समझ के परे है कि कोई लड़की किसी लड़की के साथ अचानक से रात में होटल चली जाए। बहरहाल दोनों होटल के कमरे में जाते हैं। उसके बाद कमरा बंद होता है, लाइटें बंद होती हैं। फिर एक एक करके राज विश्वकर्मा उस लड़की के जिस्म के हर एक कपड़े को हटाता है। हटाने के बाद उसके साथ गलत काम करता है और गलत काम करते हुए उसका वीडियो बना लेता है। अब वीडियो बना लिया, उसके बाद लड़की फिर कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ। जब ये बात वो कहती है कि घर जा रही हूँ, तब वो कहता है कि नहीं, तुमको घर नहीं जाना है। कहती है कि नहीं मैं जाऊँगी, मेरे माँ बाप परेशान होंगे, क्या सोचेंगे, अभी पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगी कि कहाँ थी। उसने कहा अब नहीं जाना है। लड़की जिद करने लगी, तब उसने उसका वीडियो दिखाया और कहा कि अगर तुम जाओगी तो फिर ये वीडियो वायरल कर दूंगा। इसके बाद जो कुछ लड़की बता रही है कि राज विश्वकर्मा ने अपने दो दोस्त समीर और आयुष को बुला लिया। दोनों भी उस होटल के कमरे में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद दोनों कहते हैं कि मुझे भी वही सब करना है कि जो अभी राज विश्वकर्मा ने किया। लड़की डर जाती है, मना करती है, कहती है कि ये सब नहीं, मैं उस टाइप की नहीं हूँ। चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ौरन उस वीडियो को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो फिर वायरल कर देंगे।
उस वीडियो के दम पे ब्लैकमेल करके फिर समीर और आयुष उस लड़की के साथ रेप करते हैं और फिर इसका भी वीडियो बना लेते हैं। फिर अगली बारी होती है कुछ और लड़कों की। अब ये लड़की जब जाने की कोशिश करती है तो फिर इस लड़की के सामने 3 लड़के और आते हैं, सोहेल, अनमोल और दानिश। सोहेल, अनमोल और दानिश, ये तीनों लड़के आते हैं और आने के बाद उसी वीडियो के दम पे ये तीनों ब्लैकमेल करके फिर से रेप करते हैं। अब ये जो टोटल 7 लड़के थे, सोहेल, अनमोल, दानिश, समीर, आयुष, राज विश्वकर्मा और एक लड़का हो, ये तमाम लोग बारी बारी से ब्लैकमेल करके उसके साथ दिनों रात रेप करते रहे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग मौके पे। इस होटल के कमरे से जब इनका मन भर गया तो फिर ये लोग उसको लेके एक जगह लगे जाते हैं, मलदहिया में लेके जाते हैं और वहाँ पे एक कैफ़े है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल कैफ़े। उस कैफ़े में लेके जाते हैं और उस कैफ़े में भी इसके साथ रेप करते हैं और अलग अलग लड़के, कम से कम 3 से 4। अब तक रेप करने वालों की संख्या 15 तक पहुंच चुकी थी। 15 अलग अलग लड़कों ने इसके साथ अलग अलग जगहों पे रिलेशन बनाया। 15 अलग अलग लड़कों ने अलग अलग जगहों पे इसके साथ वीडियो के दम पे ब्लैकमेल करके गलत काम किया। और ये काम 29, 30, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 तक होता रहा। 3 तक सैकड़ों बार उस लड़की के साथ इन लोगों ने गलत काम किया, सैकड़ों बार उस लड़की के साथ रेप किया, वीडियो के दम पे ब्लैकमेल करके, मार पीट के, डरा धमका के। जब इनका मन भर गया तब फिर इन्होंने इस लड़की को एक कार में डाला। कार में भी कम से कम 5 से 6 लोग मौजूद रहे। ये 5 से 6 लोग अब उस कार में इस लड़की को अपने साथ लेके निकलते और निकलने के बाद उस कार में इसके साथ गैंग रेप करते हैं। 3 तारीख की शाम से लेके 4 तारीख की सुबह तक उस कार में अलग अलग जगहों पे इस लड़की को टहलाया गया, घुमाया गया, इसके साथ रेप किया गया। अलग अलग लड़के इसकी इज्जत लूटते रहे। 4 तारीख को जब फाइनली सबका मन भर गया, उनको जितना नोचना खसोटना था उतना वो लोग नोच खसोट चुके थे, तो फिर इस लड़की को छोड़ दिया गया। लड़की अपने कपड़ों को सही करती, उसके बाद रोती हुई घर आ जाती है। माँ ने हिम्मत दी, माँ ने हौसला दिया, तब पुलिस स्टेशन में तमाम बयान लड़की देती है। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद सन्न रह जाते हैं, क्योंकि 7 दिन के अंदर उस लड़की के बयान के हिसाब से 23 लड़कों ने 100 से ज़्यादा बार उस लड़की के साथ रेप किया था। इन 23 लड़कों में 10 या 15 ऐसे हैं जिनका नाम पता है पुलिस वालों को। लड़की ने अपने बयान में सबका नाम बताया। एक तो राज विश्वकर्मा जो दोस्त था, फिर समीर, आयुष, सोहेल, अनमोल, दानिश। ये लोग तो ऐसे हैं जिनका नाम पुलिस के पास है, चूँकि लड़की ने नाम बताया है। बाकियों के खिलाफ FIR भी दर्ज है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। लेकिन आप सोच के देखिए कि एक लड़की अपने घर से क्या सोच के निकली थी, फिर किसके साथ कहाँ पहुँच गई। मैं भी अपनी इच्छा से गई हो, प्यार हो चाहे जो भी हो, आप कोई भी उसमें पॉजिटिविटी निगेटिविटी खोज सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद उस लड़की के साथ अलग अलग जगहों पे जो कुछ हुआ, अपने आप में आज की लड़कियों को इस मैसेज से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आप किसी लड़के का भरोसा करके उसके साथ कहीं चली जाती हैं, वो आपका दोस्त है, आपका बॉयफ्रेंड है, फिर आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होगा। क्योंकि आमतौर पे जितने भी कपल्स होते हैं, ये चीज़ हर व्यक्ति मानेगा कि दोनों को जब मिलने का मन होता है तो आमतौर पे लास्ट टाइम तक लड़का नहीं बताता कि कहाँ मिलना है। बाइक पे बैठा था, अपने साथ लेके जाता है, दोनों घंटे 2 घंटे तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे हाल में उस लड़की को भी नहीं पता कि भाई जगह कैसी है, कितनी सिक्योरिटी है, लड़के के भरोसे पे वो जाती है। अब उस लड़के के अंदर कितनी इंसानियत है, कितनी हैवानियत है, कितना भरोसा बचाना है, कितना भरोसा तोड़ना है, ये तो ऊपर वाला ही जाने या फिर वो लड़का जाने। और कई बार ऐसा हुआ है कि प्लान करके भी लड़की ये काम करते हैं कि अपने दोस्तों से उन्होंने बात की और कहा कि भाई जब मैं मिस कॉल दे दूंगा, तुम आ जाना, तुम वीडियो बना लेना और फिर वायरल करने की धमकी दे के चाहे जो कर लेना, मैं भी समझा दूंगा, सपोर्ट कर दूंगा कि यार फंस जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे वजह से भी कई लड़कियों की इज्जत गई है। तो आज के टाइम में चीज़ें जितनी आसान दिखती हैं, चीज़ें जितनी ऐसा लगता है कि नहीं सब तो कॉमन है, लोग अपने बॉयफ्रेंड से मिलते हैं, गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ें भी कॉमन हो जाएंगी।
खैर ईश्वर ना करे ऐसा हो। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी अपडेट पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर और ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।